Okay, students. So now I'm going to read the chapter Save again. Okay. A windhover is a small hunting bird, also called a kestrel. Most of the time, the bird just hovers, stays in the air, and flaps its wings without moving forward. Here, windhover tells its story. Windhover is a small hunting bird. विंडहोवर एक स्मॉल हंटिंग बर्ड होती है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कैस्ट्रल. इसे कैस्ट्रल भी कहा जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम द बर्ड जस्ट हॉवर्स. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो बर्ड्स होती हैं ये विंड होवर होती हैं, ये हॉवर्स करती रहती हैं. इट मीन्स ये एयर में स्टे रहती हैं और अपने विंग्स को फ्लैप करती रहती हैं विदाउट मूविंग फॉरवर्ड. इन दिस स्टोरी a windhover tells its story, how she taken away from its nest. When I open my eyes, the sky is the first thing I see, and the wind is the first thing I feel. When I open my eyes, who is here? Windhover. सो यहाँ विंडोवर कहती है जब मैंने अपनी आइज़ ओपन किया सो सबसे पहले मुझे कौन सी थिंग दिखी? स्काई. वो स्काई ही थी जो सबसे पहले मुझे दिखी. आई सी एंड द विंड इज़ द फर्स्ट थिंग आई फील. मैंने देखा और विंड ही वो थिंग थी जिसको मैंने फील किया. तो यहाँ विंडोवर कहती है कि जब मैंने अपनी आइज़ ओपन की तो सबसे पहले मुझे स्काई दिखाई दिए और सबसे पहले मैंने विंड को फील किया. आई हियर चिपिंग फ्रॉम द एग क्लोज टू माई ओन ब्रोकन सेल. स्टूडेंट्स, जो बर्ड होती हैं उनके जो चिक्स होते हैं वो एग जो होते हैं एग से बाहर निकल के आते हैं. ओके, तो विंडहोवर यहाँ कहती है कि मेरे ब्रोकन शेल यानी कि जिसमें से वो बाहर निकली थी उसकी जस्ट नियर बाई एक और एग थी जो क्लोज थी और उस क्लोज एग में से चिपिंग की साउंड आ रही थी. चिपिंग इट मीन्स द साउंड ऑफ द बीक टैपिंग द सेल ऑफ द एग टू ब्रेक इट. इट मीन्स वो जो अनदर एग था विंडहोवर के ब्रोकन शेल के क्लोज, उसमें से जो अनदर चिक्स थे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे. तो वो क्या कर रहे थे? अपनी बीक से उस शेल को अंदर से टैप कर रहे थे. अ पॉइंटेड बीक बर्स्ट थ्रू. और जैसे ही वो शेल बर्स्ट होती है तभी एक पॉइंटेड बीक अपीयर होती है. There is more chipping and I see a tiny pale head. बार बार चिपिंग की साउंड आती है. इट मीन्स बार बार टैप बीक से टैप करने की साउंड आती है. एंड सडनली आई सी अ टाइनी पेल हेड. पेल इट मीन्स लाइट इन कलर. ओके, तभी मैंने लाइट कलर में हेड को बाहर देखा निकलते हुए. अ चिक स्ट्रगल्स आउट ऑफ इट शेल एंड देन अनदर. उसके अंदर, उस शेल के अंदर जो चिक्स थे वो बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. स्ट्रगल इट मीन्स कम्स आउट ऑफ इट सेल विद लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टी. काफ़ी डिफ़िकल्टी के साथ वो अपने शेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे. दे आर माई ब्रदर एंड सिस्टर. हु वॉज देयर? दे आर माई ब्रदर एंड सिस्टर. कौन थे वो? वो मेरे ब्रदर और सिस्टर थे जो एग से बाहर निकल के आए थे, जो काफ़ी टाइम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे विद लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टी. आवर मदर एंड फादर ब्रिंग अस माइस एज फास्ट एज दे कैन कैच देम. हमारे मदर और फादर
हमारे लिए एज अ फूड माइस लेकर आते थे। एज फास्ट एज दे कैन कैच, जितनी जल्दी वो पकड़ सकी इतनी जल्दी वो माइस को पकड़कर हमारे लिए लाते थे, क्योंकि वो हमारा फूड हुआ करता था। वी ईट देम एंड ग्रो फास्ट, बट आई ग्रो द फास्टेस्ट। हम माइस खाकर हम ग्रो करते थे और फास्ट ग्रो करते थे, बट मैंने जो थी काफ़ी फास्टेस्ट ग्रो की। वी लिव इन अ होल इन द वॉल ऑफ अ स्कूल, हम स्कूल की वॉल में जो एक होल थी, एज यू कैन सी दिस इज़ अ होल, ओके। सो हम स्कूल के वॉल में जो एक होल थी उसके अंदर रहा करते थे। इट मीन्स कि हमारा नेस्ट उस स्कूल के वॉल के होल के अंदर था। वी स्ट्रेच आवर विंग्स एंड फ्लैप देम जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स डू। हम अपनी विंग्स को स्ट्रेच करते हैं और फ्लैप करते हैं जिस तरह से हमारे पेरेंट्स किया करते हैं। क्यों स्ट्रेच करते हैं अपने विंग्स को, क्यों फ्लैप करते हैं? टू फ्लाई, ताकि वो उड़ सके। द चिल्ड्रन इन द प्लेग्राउंड आर नाउ लुकिंग अप एंड पॉइंटिंग एट मी। दे आर सेइंग, लुक एट द बेबी विंडहोवर्स, लुक एट देयर फ्लफी फेदर्स। प्लेग्राउंड में स्कूल की काफ़ी चिल्ड्रन थे, स्टूडेंट्स थे, जो विंडहोवर को देख के सरप्राइज हो रहे थे। एंड एवरीवन पॉइंटिंग एट देम, और सभी कोई जो थे उसको पॉइंट आउट कर रहे थे और कह रहे थे, देखो वो बेबी विंडहोवर्स है, देखो उनके फ्लफ़ी फेदर्स को। फ्लफ़ी इट मीन्स वेरी लाइट एंड सॉफ्ट फेदर्स। वन इवनिंग आफ्टर स्कूल आई हियर अ साउंड ऑफ फुटस्टेप्स coming towards us. One evening, विंडहोवर ने किसी के फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनी। ओके, सो वन इवनिंग विंडहोवर ने किसी के फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनी जो उसके नेस्ट की ओर आ रही थी। We shuffle to the back of the roost. Shuffle it means walk slowly without lifting the feet. Okay? बिना पैर उठाए, बिना फीट को उठाए, स्लोली बैक की तरफ वॉक करना, दैट इज़ कॉल्ड सफल। सो जैसे ही विंडहोवर को ये फील हुआ कि कोई हमारे नेस्ट की ओर आ रहा है, तो उसने स्लोली अपने जो उसके ब्रदर एंड सिस्टर थे उनके साथ वो स्लोली बैक फुट स्टेप्स लेने लगा, पीछे की ओर बढ़ने लगा। वी सी अ डार्क शेप ओवर अस एंड वी स्क्रीच, की। हमने देखा एक डार्क शेप, ओके, हमने देखा एक डार्क शेप हमारे ऊपर जो है वो पड़ रही है। एंड देन हम स्क्रीच करने लगे। स्क्रीच इट मीन्स मेक साउंड, ओके। सो हियर मेकिंग साउंड बाय विंडहोवर्स, की। दिस इज़ नॉट आवर मदर और फादर, ये हमारे मदर और फादर तो है नहीं। दिस क्रिएचर डज नॉट स्मेल लाइक अ बर्ड, ये जो क्रिएचर है, यानी ये जो भी पर्सन है उसकी स्मेल हमारे बर्ड की जैसी तो नहीं है। Do you know, students? Birds and animals have a strong smell sense, so as they can identify their groups. Okay, birds और animals में स्मेलिंग सेंस होती है जिसकी वजह से वो अपने ग्रुप को फाइंड आउट कर पाते हैं। The creature makes a strange noise when I strike with my claws. So विंडहोवर ने जब देखा कि वो एक स्ट्रेंज क्रिएचर है, तो उसने सबसे पहले अपने क्लॉज यानी पंजे से हिट करना स्टार्ट किया।
और जैसे ही उसने हिट करना स्टार्ट किया, उस स्ट्रेंज पर्सन ने एक स्ट्रेंज सी नॉइस, अनयूजुअल नॉइस करनी स्टार्ट कर दी। एंड होल्ड्स मी टाइट, और उसने मुझे टाइटली पकड़ लिया। आई एम बंडल्ड इनटू अ सैक एंड टेकन फ्रॉम माई होम। मुझे काफ़ी रफली मैनर में एक सैक में रख दिया गया एंड टेकन फ्रॉम माई होम, और मुझे मेरे होम से दूर ले जाया गया। सो स्टूडेंट्स, this was the story of Safe again. Today we will read only till here, so you will read the chapter once again.